बर्बरीक से बलिया देव कैसे पड़ा? यह श्रद्धा, त्याग और वचन की अमर कहानी है। विशाल कुरुक्षेत्र में आकाश लालिमा से भरा, शंखनाद हो रहा है। देवता, आर्षे और गंधर्व ऊपर से युद्ध की ओर देख रहे हैं। महाभारत का महासंग्राम, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होना है। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी है जिसकी शक्ति स्वयं युद्ध का परिणाम बदल सकती है। एक वीर जो युवा, तेजस्वी, नीली आभा, धनुष बाण धारण किए। यह हैं बर्बरीक, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। ऐसा वीर जिसे केवल 3 बाणों से ही पूरा युद्ध जीतने का वरदान प्राप्त है। बर्बरीक की आंखों में उत्साह और धर्म के लिए समर्पण। शिवजी बोले, बर्बरीक, तुम्हें 3 अमोघ बाण देता हूं। पहला शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा अपने पक्ष को चिन्हित करेगा, तीसरा केवल शत्रुओं का संहार करेगा। बर्बरीक जी प्रणाम करते हैं। माता मौरवी आशीर्वाद देती हैं। माता बोले, पुत्र, युद्ध में सदैव हारने वाले का साथ देना। बर्बरीक हाथ जोड़कर बोले, मां, आपका वचन मेरे जीवन का धर्म होगा। घोड़े पर सवार, धूल उड़ती हुई, पर यही वचन आगे चलकर उसे सबसे कठिन परीक्षा में डालने वाला था। रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण में श्रीकृष्ण मिलते हैं। श्रीकृष्ण बोले, वत्स, कहां जा रहे हो? बर्बरीक जी बोले, युद्ध में भाग लेने, धर्म की रक्षा के लिए। श्रीकृष्ण पूछते हैं, यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो युद्ध में बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा, क्या तब भी वचन निभाओगे? बर्बरीक जी बिना हिचक, हां ब्राह्मण देव, वचन से बढ़कर कुछ नहीं। कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने बाणों की शक्ति दिखाओ। बर्बरीक जी पहला बाण चलाते हैं। वह पूरे कुरुक्षेत्र के हर जीव को चिन्हित कर देता है। दूसरा बाण केवल कृष्ण के चरणों को छोड़कर सब चिन्हित होता है। श्री कृष्ण आश्चर्य में बोले, अद्भुत! कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य प्रकाश, शंख, चक्र। श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, यदि तुम युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन नष्ट हो जाएगा। बर्बरीक नतमस्तक। श्री कृष्ण, क्या तुम अपने शीश का दान करोगे? बर्बरीक मुस्कुराता है, प्रभु, शीश क्या, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। बर्बरीक अपने शीश का दान करता है। धरती कांप उठती है, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम युद्ध देखना चाहते थे, यह वर मैं देता हूं। शीश को पहाड़ी पर स्थापित किया जाता है। शीश से पूरे युद्ध के दृश्य दिखते हैं। बर्बरीक जी देखते हैं, कभी कौरव हारते, कभी पांडव। वह समझ जाता है, वास्तव में युद्ध श्री कृष्ण ने ही जीता। युद्ध समाप्त, श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण बोले, बताओ बर्बरीक, किसने युद्ध जीता? बर्बरीक जी बोले, प्रभु, आपने, आप बिना हथियार उठाए भी सबका संचालन कर रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण बोले, आज से तुम केवल बर्बरीक नहीं, तुम बलिया देव कहलाओगे। श्री कृष्ण बोले, बल शक्ति नहीं, बल त्याग है। तुमने अपना बलिदान देकर धर्म को बचाया। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में जो भी सच्चे मन से बलिया देव को स्मरण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये कथा उस वीर की है जिसने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी अमर हो गए। बर्बरीक, जो आज भी पूजे जाते हैं बलिया देव के नाम से।